हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज की क्लास में हम सर्ड और इंडाइसिस को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। इंडाइसिस क्या होते हैं, हर एक चीज जानेंगे डेफिनेशन के साथ, और फिर सवाल करेंगे पेपर में आए हुए और बिना आए हुए। इंडाइसिस एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। अगर मैं इसकी सिंगुलर वर्जन की बात करूं तो सिंगुलर वर्जन होता है इंडेक्स। इंडेक्स हिंदी में हम इसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम घातांक, ठीक है, और इसको हम कहते हैं करणी। घातांक और करणी, सर्ड्स एंड इंडाइसिस, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है? अगर a को m टर्म्स तक गुणा किया जाता है, अगर a को m टर्म्स तक गुणा किया जाता है तो हम इसे लिखते हैं a की पावर m, जिसे पढ़ा जाता है a रेज टू दी पावर m। इसे हम क्या पढ़ते हैं? a रेज टू दी पावर m। ठीक है सर कितना नोटिफिकेशन नहीं आया दुर्गेश नंदन को? पूछना भाई, नोटिफिकेशन नहीं चला था जब क्लास क्रिएट हुई थी तो बच्चे बोल रहे हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि ए की घात m और ए की घात n को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ए की घात m प्लस n, यानी जब गुणा में होगा तो पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगे। एक बार नोटिफिकेशन वाली बात पूछिए, कई लोगों का शिकायत है नोटिफिकेशन का, ठीक है। अब अगर ए की घात m की पावर n है और ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, समझिए, तब ए की घात m की घात n को हम क्या लिखेंगे? ए की घात mn। अंतर समझिए, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 की घात 4, तो ये आ जाएगा 2 की घात 12। और अगर ये ऐसे लिखा होता भाई, ये तो ये आ गया, और लिखा होता 2 की घात 3 की घात 4, तब ये आता 2 की घात 81। अंतर ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तो हम ऊपर से चलेंगे, पावर को ऊपर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे ए की घात m की पावर n है, इसका मतलब है a पूरे की पावर m की पावर n है। ठीक है तान्या जी, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत लोगों को लगता है कि आती है, बहुत लोग फिर भी गलतियां करते हैं, समझ लो। ए की घात m बटे ए की घात n है, जब डिवाइड में होती है तो पावर माइनस हो जाती है सेम संख्या की, तो ए की पावर कितना आ जाएगा? m माइनस n। ए की पावर कितना आ जाएगा? m माइनस n, ठीक है। अब ए की घात 0 है, किसी की भी घात 0 1 के बराबर होती है। ए की घात माइनस m है, इसको साइन चेंज करना है तो क्या होता है? 1 अपॉन ए की पावर m आ जाता है। अगर ए बी की पावर, मुझे सर्ड एंड इंडाइसिस मतलब डाइस वाला रीजनिंग चैप्टर लगता था, ये है मेरे इंग्लिश का लेवल, वाह। अगर ए बी की पावर n है तो ए की अलग पावर n कर देंगे, बी की अलग पावर n कर देंगे। इस चीज को लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ जाएंगे। कोमल शर्मा हमारे साथ हैं। आई एम उत्सव झा। आगे बढ़ते हैं। सर बोट एंड स्ट्रीम करवा देना एक बार, एक बच्चा लिख रहा है। अब सर्ड क्या होती है, करनी क्या होती है? स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल फॉर्म। यदि किसी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को रेशनल नंबर में नहीं व्यक्त किया जा सकता, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उसे हम शर्ड कहते हैं। जैसे √2, क्यूब रूट ऑफ 4, बाय क्वाड्रेटिक रूट ऑफ 18, ये सब क्या है? शर्ड है, प्योर शर्ड। जैसे √2 है तो इसको हम बोलते हैं प्योर शर्ड। फिर मिक्स शर्ड आ जाते हैं, जैसे 3 बाहर है और √2 अंदर है, तो इनको हम कहते हैं मिक्स शर्ड, जिसमें नंबर भी आ रहा है इंटीजर और शर्ड भी आ रही है।
सिमिलर शर्ट क्या होती हैं? जिनका शर्ट वाला पार्ट सेम है उसे सिमिलर शर्ट कहते हैं। जैसे 3√3, 5√3, √3 सेम है तो इसको हम कहते हैं सिमिलर शर्ट। अच्छा, कंजुगेट ऑफ शर्ट क्या होता है? अगर कोई शर्ट a प्लस रूट बी है तो उसका कंजुगेट क्या होता है? a माइनस रूट बी। अंडर रूट से पहले माइनस आ जाता है। अगर कोई शर्ट ऐसे लिखी हुई है a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी, तो हम शर्ट वाले पार्ट को और इंटीजर पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ए सी के बराबर होगा बी डी के। ये शर्ट की डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी आगे बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मुकुल उछा दिया, पढ़ाई कर लो, लिख लो जो बातें पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं रखा इन बातों में बता रहा हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल लिख लीजिए, ये सवाल करके बताइए। जो भी बच्चा लव टू स्टडी विद यू सर बट ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप आई एम अनेबल टू गेट एक्सेस ऑफ द कोर्स। उत्तम, बिना एक्सेस के आप कोर्स में कैसे आ गए? बहानेबाजी मत कीजिए, चुपचाप सवाल का उत्तर दीजिए। सर बहुत हाई फाइबर है, पेपर मिस हो गया। बहुत हाई फाइबर है दीपक। फाइबर क्यों है आपको बहुत हाई? फीवर की स्पेलिंग तो FEVER होती है, ये लिख रहे हैं FIBRE। मतलब इन लोगों को पता नहीं है यार कि होता क्या है और क्या नहीं होता है। देखिए भाई, अब मैं समझ गया कि मुझे इसको एक शर्ट में व्यक्त करना पड़ेगा और उसके बाद इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। √6 - 2 बटे √6 + 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने √6 - 2 बटे √6 - 2। ठीक है, तो √6 - 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 + 4 - 2 दूनी 4 √6 बटे √6 - 4 कितना होगा? 2। ठीक है, 2 होगा, 2 होगा जी। यहां तक किसी को दिक्कत? अभी मैंने कंजुगेट बताया था कि कंजुगेट से जब हम गुणा करते हैं किसी को भी तो वो क्या आ जाता है? एक रेशनल नंबर आ जाता है। गुरुजी प्लेबैक स्पीड 3x करवा दो। इतना फास्ट पढ़ोगे बेटा? हैं? जितना लंबा तुम्हारा नाम है, नाम में 3 अक्षर हैं तो 3x, 4 होते तो 4x। बेटे घटिया कुमार, इधर देखो, बराबर कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, और 10 को 2 से भाग लगेगा 5 - 2√6। ये आ गया जी, 5 - 2√6। ठीक है, अब कंपैरिजन करूं इसका इससे, तो आप कहेंगे a का मान 5 नहीं, a का मान -2 और b का मान 5 आ रहा है। a का मान -2 और b का मान 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने b² किया, यानी कि 5 25 + 2 दूनी 4, कितना उत्तर आ जाएगा? 29 उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर। क्या कभी ऐसा सवाल आपने किया जीवन में? एक इस तरीके का सवाल देख लीजिए। ये नवंबर की वैलिडिटी वाले सर, फाउंडेशन 1 का वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। फाउंडेशन 1 में सिलेबस खत्म हो गया है, बस मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक और पढ़ा दो, ये टॉपिक और पढ़ा दो, वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ।
क्या कोई बच्चा बता सकता है गणित के अलावा किसी और चीज का सिलेबस रह गया है फाउंडेशन 1 में? कोई बता सकता है? सर फीवर, सर आप नोटिस कर लेते हो फीवर। दीपक, तुम्हारा मैं इलाज करता हूं। देखो मुझे पता है, आप सबने पढ़ा होगा, एक CND रूल होता है, कंपोनेंट डिविडेंड रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर A/B बराबर C/D है तो हम A के साथ B को ऊपर जोड़कर और नीचे घटाकर लिख सकते हैं, C में D को जोड़कर बटे C माइनस D करके। ठीक है, A+B बटे A माइनस B, C+D बटे C माइनस D। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x बटे y कर दिया। x बटे y बराबर क्या होगा, x बटे y, ये ऊपर चला जाएगा तो √5 प्लस √3 का स्क्वायर, नीचे √5 माइनस √3 का स्क्वायर, ये होगा दोस्त। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया जी, x बटे वाई कितना आ गया, ऊपर स्क्वायर 5 3 8 प्लस 2√15 आ जाएगा, नीचे 8 माइनस 2√15 आ जाएगा। अब मैं CND लगा रहा हूं तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो 16 और नीचे जाके घटेगा तो 4√15। तो आपने देखा ये 4 बटे √15 आ रहा है। क्या ऑप्शन में था 4√15? जी हाँ, डी ऑप्शन था। बोलो भाई। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताए। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। आगे बढ़ते हैं। अब जब कभी कोई इस तरीके का सवाल हमसे पूछेगा तब हमारी अप्रोच क्या होगी सवाल को करने की, कोई बता सकता है आप में से? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। बोलो भाई। देखिए मित्र, 28 प्लस 10√3 है, इसको हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि हमें अंडर रूट से बाहर लेकर आना है। ठीक है भाई, तो अंडर रूट से बाहर लेके आना है तो अंदर होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। तो मैं सबसे पहले 2 बनाने की कोशिश करता हूँ, 5 और √3। अब मुझे पता है 5 का स्क्वायर 25, अगर मैं इसे A मानता हूँ और इसे B मानता हूँ, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 28 बन रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखूंगा, अब यहीं पे लिख के बता रहा हूँ, बस 28 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √3। तो ये जी कितना आ जाएगा, 5 प्लस √3 आ जाएगा बाहर, आ जाएगा। सेम इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा जी 2 2 और √3। अब 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि रूट से बाहर निकलने के बाद नेगेटिव वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। जैसे इसमें कंफ्यूजन होगा कि मैं √3 माइनस 2 का स्क्वायर करूं या 2 माइनस √3 का करूं, तो आपको पता है कि 2 छोटा होता है √3 से, ये नेगेटिव आ जाएगा और रूट के बाहर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए सही होगा 2 माइनस √3। ठीक है भाई,
तो ये हमें पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है, 5 प्लस रूट 3 का है, माइनस ये 2 माइनस रूट 3 का है। बोलो भाई, माइनस में था 2 माइनस रूट 3। अब 5 में से 2 गया 3 और ये प्लस 2 रूट 3। अब आप बता सकते हैं कि रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है। 3 प्लस 3.46 बराबर 6.46 होता है। क्या 6.46 ऑप्शन में था? जी सी। बोलो। आनंद, कभी डी बताते हो कभी सी बताते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम जो बताते हो? एक सवाल ऐसा और कर लो, फिर देखते हैं। एक और कर लो भाई, ऐसा जल्दी से फटाफट से कर लो भाई। देखो भाई, आवाज आ रही है दोस्त? हेलो। अब इसका पता है 2 बार अंडर रूट लेना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है सवाल। कोई बात नहीं भाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा? क्यूब रूट 4 है, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 6 माइनस 4 रूट 2, यही होगा। 6 माइनस 4 रूट 2। आप कहेंगे जी ये 4, ये 4, ये ब्रैकेट में मालूम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो आप देखिए कि अगर मैं एक बार अंडर रूट लेता हूं तो यहाँ पे अब 2 रह जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा और ये 2 माइनस रूट 2 अंदर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2। आपको पता है ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो अभी हमने सीखा था अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी होगा, तो ये 4 प्लस 2 रूट 4 चौक 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा जी 8 बराबर 2 रूट 2।
क्या कोई माइका लाल है जिसका 2√2 आ रहा था? कोई माइका लाल है जिसका 2√2 आ रहा था? बता सकता है कोई? सोनम, आगे बढ़ता है। और अंडर रूट पे और कई सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़े मुश्किल मुश्किल, जो सिर्फ अंडर रूट पे हैं। जैसे ये सवाल है, एक बार अंडर रूट निकाल के बताइए, फिर और भी बड़े बड़े सवाल पूछूंगा अंडर रूट पे। ब्रेक ही नहीं हुआ अपनों से तो। सर ये सही बात नहीं है, आप मुझे इग्नोर करते हैं। मेरा नाम अर्जुन राणा है। अर्जुन ठीक है, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो मैंने बोला था अभी पढ़ाऊंगा। इतना जल्दी क्यों है? 11 + 2 √18 है, तो 2 √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2 होगा ये जी। तो ये 3 + √2 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 × 9 और 2 11। 3 + √2 की वैल्यू 1.41। ये उत्तर है। आनंद साहब आपको आ रहा है समझ? आनंद जी, जूनियर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। देश की बड़ी हस्ती आनंद, ये सवाल करिए आप, नहीं तो आपकी हस्ती और बस्ती दोनों तोड़ दूंगा। जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए आनंद। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 - √17 - 2√72। 72 का मतलब होता है 6√2, यही होता है। अब छिचंग 36 और √2 तो कभी 17 नहीं बनेगा, मामला फंस गया। तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो 3 और 2√2 में ब्रेक करूं, या 2 और 3√2 में करूं। तो मैंने देखा 3 तिया 9 दूनी 18 और 4 22 नहीं बनेगी बात। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 17 बन जाएगी बात। यानी ये आ गया गुरु 6 माइनस अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर। बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी? 6 में से 3 घटेंगे, 3 + 2√2। तो अब 3 + 2√2 क्या होता है? √2 + 1 का स्क्वायर। तो ये 2.4 बना गया। बोलो, आनंद साहब का उत्तर आया, बाकी सब घास छील रहे हैं यहाँ पे। अकेले आनंद साहब को छोड़ के किसी का उत्तर ही नहीं आया। राणा साहब, दीपू राजपूत हमारे साथ हैं। सर मेरा आईडी केवल एक ही सिस्टम में लॉगिन होता है सर, प्लीज 2 में करा दीजिए।
मेरी गर्लफ्रेंड और मैं सर साथ साथ एक ही आईडी से पढ़ना चाहते हैं। सर बात पैसे की नहीं है, पैसा हम लोगों के पास बहुत है। सर उसका कहना है कि हमारा प्रेम बना रहेगा अगर हम दोनों एक ही आईडी से पढ़ेंगे तो प्रेम के लिए करवा दीजिए। प्रेम भी है आपका बॉयफ्रेंड? वाह, दो दो। सर अभी फाउंडेशन 1.0 में होने में एक और हाफ मंथ लगेगा और अभी तक कंप्लीट नोट्स भी बना है मेरा मैथ सब्जेक्ट का। हाँ ठीक है अर्जुन, कर दें। कैसी बातें कर रहे हैं आप अर्जुन? आप भी ना पता नहीं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं यार अर्जुन। बताएं भाई क्या उत्तर होगा इस सवाल का? हमारी क्लास में कोई शाहरुख खान का रिलेटिव पढ़ता है, बता रहा था कि सर शाहरुख खान सर को मैंने आपके बारे में बताया था। अरे ठीक है अर्जुन भाई, ठीक है। अभी खत्म होने तो करवा देंगे, उससे पहले परेशान मत हुआ करो, बेचैन मत हुआ करो। देखो भाई, इसे चेंज कर लेते हैं पहले। ये 15 ऊपर तो कुछ चेंज करने के लिए है नहीं। √10 प्लस √5 और नीचे वाले की बात करें तो √10 तो ठीक है। √20 को क्या लिख लेंगे? 2√5। √40 कितना है? 2√10 माइनस √5 4√5 √80 को लिख दिया। अरे इसका 16 बाहर आ गया, 4 इसका 4 का 2 बाहर आ गया, इसका 4 का 2 बाहर आ गया, तो 15 और √10 प्लस √5 बटे √10 प्लस 2√10 कितना होगा? 3√10, 2√5 और ये 5√5 माइनस 3√5। तो मैंने देखा 3 से 3 कट गया दोस्त, ऊपर 5 बच गया और अब रेशनलाइज अलग से करना पड़ेगा। तो √5 का तो स्क्वायर हो जाएगा, रेशनलाइज करूंगा और नीचे 10 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो 10 प्लस √5 का स्क्वायर, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 इंटू 5 और √2 10 √2 15 प्लस 10 √2 आ रहा है। क्या आप में से किसी का भी आया था 15 प्लस 10 √2? सी एनीबॉडी एल्स का सी आया था? गीत भट्ट कह रही है 5 माइनस 2√5। गीत भट्ट आप कैसे तुक्का लगा लेती हैं, थोड़ा बताएंगी? गीत आप बता सकती हैं आप कैसे तुक्का लगाती हैं? हाउ कैन यू प्लेस तुक्का मिस्टर गीत? दिल की ये बातें दिल ही जाने।
पिछली क्लास में जो बच्चे आए होंगे तो मैंने कुछ एक बातें बताई थी, किसको याद है वो सब बातें? किसको याद है? याद करो, मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अगर इनफाइनाइट तक है और x और अंडर रूट एक्स, तो वो x ही आ जाएगा, ये बात बताई थी। यानी रूट 5 अगर करते रहेंगे तो 5 ही आ जाएगा। और ये 5 की घात कितना है? 3। ये 5 की घात 4 x-1। कंपैरिजन कर दें तो 4x कितना आ गया? 5। x आ रहा है 5/4। कोरिया का बच्चा भी बता देगा ऐसा सवाल? क्या रोक पाएगा? मैंने अभी कुछ दिन पहले सिंप्लीफिकेशन की क्लास में बताया था ये चीज सेम। ये भी मैंने सेम चीज बताई थी कि जब ये माइनस होता है और ये माइनस होता है तो ये 12 है, तो इसके 2 फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 1 हो, 3 × 4। अब ये माइनस वाला है तो उत्तर छोटा आएगा, और प्लस वाला होगा तो उत्तर बड़ा आएगा। ये वाली बात बताई थी कि नहीं? थैंक यू भाई अर्जुन, थैंक यू। बोलो 1 2 3 भागो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं है, सारी पावर 3 की कर लीजिए और कंपैरिजन करके बताइए क्या उत्तर आएगा फटाफट से। 30 सेकंड के अंदर बताइए जल्दी। 800 किलोमीटर दूर से आए हूँ, प्लीज टीम से बोल दीजिए कि आपसे मिलने का एड्रेस बता दे। अंकित भाई, अब मुलाकात कल हो पाएगी आपसे? क्या संभव है कि आप कल कर सकें मुलाकात? तीन की घात कितना होगा? 3 की घात 4, 36 × 4 = 144, 14.4। ये प्लस होगा 3 की घात 2, 5.4। नीचे वाली पावर माइनस होंगी, 3 की घात 4 कितना होगा ये? 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16 और -1, 3 1 भी था। तो ये 14 और 5 19.8। 19.8 में से 16.8 जाएगा, 3 3 में से 1 जाएगा 2, 3 की घात 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब 9 उत्तर आ जाएगा। मलाई तक का उत्तर आ गया और तो छोड़ दीजिए सब आप। मलाई तक का उत्तर आ गया और तो सब छोड़ दीजिए। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि हर एक उत्तर मलाई का भी आ रहा है। मलाई का, मलाइका आप अरबाज के भी रह चुकी हो? मलाइका आप अरबाज की भी रह चुकी हो? ये सवाल का उत्तर जो बताएगा उसको 2 रुपए मिलेंगे। जल्दी। मलाइका आप अरबाज की? यस सर, प्लीज कल मिल लूंगा। अंकित यादव को बोल दिया जाए, इनका नंबर ले लिया जाए अंकित यादव का तुरंत। आप अपना नंबर भेज दो और सत्तू आपकी जिम्मेदारी है इनसे कोऑर्डिनेट करके कल इनको ऑफिस बुला के मुझसे मिलवा दीजिएगा। जितने बजे भी मैं ऑफिस आऊंगा इनको बता दीजिए।
देखो इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कि जैसे ये अंडर रूट 10 है, हम चाहते तो पता है ऑप्शन से भी कर लेते, सब कुछ प्लस है, जैसे मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 और 3 5 और 5 10, ये डी उत्तर हो जाएगा। लेकिन वैसे भी देख लेते हैं, 10 लिखा हुआ है प्लस 2, इसको ब्रेक कर देते हैं √6 को, तो √2 और √3 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 2 √2 और √5 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 2 √3 और √5 में ब्रेक हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 2AB है, ये 2BC है, ये 2CA है, और ये जो 10 है ये A² प्लस B² प्लस C² है। तो A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बनता, बाहर आ जाता A प्लस बी प्लस सी। ए हमारा यहाँ √2 √3 √5 ये सब है ABC, तो डी उत्तर आ जाएगा। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे सर, 2 रुपए की बात है, डी आंसर। अंकिता मौर्य, अंकिता आप हमेशा 2 रुपए की बात क्यों करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता, जब देखो आप 2 रुपए की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करके बताइए जल्दी। बिहार में सॉन्ग है सर 2 रुपया पर, और अंकिता मौर्य बिहार की हैं सर। ओके ठीक है। देखो भाई, मैंने इसमें से क्या किया, ये 2√3 है, ये 2√2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया जी √3 माइनस √2। ये कितना है, √3 प्लस √2 बटे 5 प्लस 4 6 24, 2√6 है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्त कि ये तो 1 हो जाएगा दोनों मिलके, तो ऊपर केवल 2 बचेगा, ऊपर केवल 2। और हम क्या कर रहे हैं कि 5 माइनस 2√6 से गुणा कर ले रहे हैं, 5 माइनस 2√6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे कंजुगेट बनाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, अंडर रूट 2 पंजे 10 माइनस 4√6 बटे 5 25 में से 2 दूनी 4 6 24, 1 बचेगा।
ये कितना आ जाएगा जी अंदर, √6 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर कोई बच्चा कहेगा आपने 2 माइनस √6 का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि √6 की वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी। √4 2 होता है, तो √6 2 से बड़ा है तो ये पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 माइनस √6 लिख देता तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कभी उत्तर नहीं हो सकता इस सवाल का। ये बात आ रही है समझ या नहीं आ रही, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू रूट के बाहर नहीं आती बेटा। इतनी सी बात समझ रहे हो चुल्लू बाबा, इतनी सी बात समझ रहे हो। ये कुछ शर्ट पे आधारित सवाल हैं, दो छोटे छोटे से, इनको भी कर लीजिएगा जो शर्ट की प्रॉपर्टी पे है। पूछ रहा हूं, केक ब्रजवासी आपकी सच में केक की दुकान है या बस ऐसे ही आपने नाम लिखा हुआ है केक ब्रजवासी, बताइए। मोहित ठाकरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित जी बताइए। देखो भाई, -1/2 की पावर है, तो ये सब क्या होंगी, पावर है, गुणा में आ जाएंगे। यानी -1/2 की पावर कितना आ जाएगी, 4। गुणा में आने का मतलब 1/16। तो आप गाना भी गा सकते हैं कि 1/16 बैलगाड़ी रिंग रोड पे भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये सवाल देख लो भाई, जल्दी से इस सवाल का उत्तर बता दो, फटाफट से बता दो। केक ब्रजवासी, केक ब्रजवासी तुम्हारी केक की दुकान है या ठलुआ हो? और अगर है तो फिर केक की दुकान सही से क्यों नहीं चला रहे हो, चलाओ उसको, बनाओ पैसे। आसिफ खान हमारे साथ हैं, आसिफ के बच्चे, बच्चों के आसिफ। देखिए ऊपर ये दोनों गुणा हो जाएंगी, तो x की पावर कितनी है, -3/5। और ये जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये ऊपर कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू पावर और कितनी है, -5/3 इंटू 5। ये दोनों 5 इन दोनों 5 से कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, केवल x बचेगा। सी आंसर है, द केक ब्रजवासी। नाम बड़ा दर्शन छोटे, ओ हो ला 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 ला। नाम बड़ा दर्शन छोटे, नाम बड़ा दर्शन छोटे, छोटे छोटे दर्शन छोटे, नाम बड़ा फिर दर्शन छोटे, दर्शन छोटे दर्शन छोटे। ये सवाल करो।
देखिए भाई, आप देख रहे हैं कि यहां से रिपीटेशन अलाउड हो रहा है रिपीटेशन अलाउड। तो हम क्या करेंगे, इतने से पार्ट को, जैसे मैंने इसको x माना है तो उस पूरे पार्ट को भी हम x मान लेंगे। x बराबर अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 4 और इंटू एक्स, ये x हो जाएगा हमारे लिए। यानी इतना जो पार्ट है ये पूरा भी x है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए ये भी x है, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक टर्म कम होने पे इनफाइनाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिखाया आपको ऐसा करना, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, x निकालना है तो x स्क्वायर बराबर 2 और क्यूब रूट ऑफ 4x। फिर मैंने क्यूब रूट कर दी तो x की घात 6 बराबर 2 की घात 3 इंटू 4x। x से कितनी बार कटेगा, 5 बार। x की घात 5 बराबर 2 की घात 5, तो x कितना आ गया जी, 2। क्या आप सहमत है मेरे इस दो से दोस्त? क्या सबका 2 आ रहा है? आसिफ खान कह रहे हैं नॉट रिप्लाई, मतलब आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे उसको? आपकी महिला मित्र हमें शिकायत कर रही है, सर आसिफ रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं उसकी हो चुकी हूँ। ए खुदा, ए खुदा, बोलो 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 ए खुदा। ये सवाल करना एक। देखो भाई, देखो भाई, 2 बटे, जब कभी ऐसा सवाल आए तो वही रेशनलाइजेशन करना है। तो √7 माइनस √5 डायरेक्ट करेंगे 2 और ऊपर लिख देंगे √7 माइनस √5। ठीक है, कट गया। ऐसे 12 में से 5 जाएगा, 7 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, √12 प्लस √5। 12 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √12 प्लस √7। नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। मैंने देखा कि √5 से √5 कट गया, 12 से 12 कट गया, √7 से √7 कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, 0। द केक ब्रजवासी 0। जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम देख लेंगे कि अच्छा इसका अंतर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे
नीचे √7 माइनस √5 की a² माइनस b² लगाएंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा। 7 माइनस 5 वो ऊपर कट रहा है, तो कट रहा है तो डायरेक्ट कर पाएंगे। जैसे एक ये सवाल है तो डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हैं इसका कितना होगा। प्रणव रॉय दुर्गा जी से कांटेक्ट करना चाह रहा है। किस लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हो प्रणव रॉय दुर्गा जी से? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है तुम्हें दुर्गा जी से कांटेक्ट करने की बेटा? उस आदमी से कांटेक्ट करोगे। √5 माइनस √3 2 आएगा तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा √5 माइनस √3। 6 माइनस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √6 प्लस √3। √6 माइनस √5 1, तो ये √6 माइनस √5 आ जाएगा। √5 से √5 कट गया, √3 से √3 कट गया, 6 कटेगा नहीं तो 2√6 बच जाएगा। जरूरी नहीं है हमेशा कटेगा, सब लड़के 0 बता देते हैं। कई तो सी बता रहे हैं, धाग हैं बहुत बड़े। कैसे सी बता रहे हो भाई? ए आएगा तो सी बता रहे हो हैं। तान्या तुम्हारा क्या आ रहा है उत्तर? तन्नू, ओ मेरी तन्नू, ये सवाल देखना भाई जल्दी फटाफट से। देखो भाई, 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे अगर 2 प्लस √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर बोलो बनेगा, और नीचे आ जाएगा जी 1। सेम यहाँ पे करेंगे तो ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा और 1, प्लस ये √3 माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इस बार। ठीक है भाई। चार और 3 7, प्लस 4√3, प्लस 7 माइनस 4√3, प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 बटे 2। तो ये कितना बचेगा? 7 और 7 14 और 2 16। तो ये आ गया 4√3 से 4√3 कट गया, माइनस केवल √3। 16 माइनस √3 आ रहा है। सी आ रहा था किसी का? पंकज सैनी का आ रहा है जी सी, और किसी का नहीं आ रहा। ये सवाल का उत्तर बताएंगे क्या होगा?
देखो भाई, अब आप में से सबको पता होगा कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक n और n+1, यही होते हैं 8 के दो फैक्टर करने। ये वाला n+1 होगा, गजब सवाल है, और ये वाला n होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो वो √8 आ जाएगा। ये किसी भी बच्चे से नहीं हुआ, मुझे इस बात का बेहद दुख है कि एक ब्रजवासी आपते तक नहीं हुआ। ठीक है मोहित ठाकरा जी, ठीक है भाई, एक ही बात को 10-10 बार क्यों लिख रहे हैं, नोट कर लिया है, एक बार मैसेज डाल दीजिए, टीम को कर देंगे। चलिए, अच्छा ये वाला किस किस को आता है सवाल करना, है कोई माइका लाल जो इसको कर सके? कोई भी हो माइका लाल, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक दो भी अगर माइके लाल होंगे तो चल जाएगा। कितने लोगों को आता है? ये नहीं आता तो लिख लीजिए। देखो भाई, √x प्लस √x माइनस है, और फिर √x प्लस है डेट डेट डैश इन्फिनिटी, तब क्या आता है अंडर रूट, जैसे प्लस वाला पहले है तो 4x -3 और +1/2 रट लीजिए। अब उल्टा होता x माइनस √x प्लस √x माइनस इन्फिनिटी, तब होता √4x -3 और -1/2, तब ये होता। ठीक है जी, अब मैंने x की जगह रख दिया, प्लस वाला है तो अंडर रूट 4 चौक 16 में से 3 गए 13 +1/2, √13 + 1/2, √13 + 1/2। ठीक है प्रणब भाई, ठीक है, ये लिख लीजिए दोनों पॉइंट, ये आपने उस दिन नहीं लिखे थे इसीलिए मुझे आज आना पड़ा है दोबारा। चुपचाप लिख लीजिए, अदरवाइज हो सकता है कि मैं आपकी गांठें वगैरह ब्रेक कर दूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में आपकी गांठें ब्रेक हों। देयर इज नो रीजन ऑफ योर गांठें हैज बीन ब्रोक डाउन। ये सवाल बता दीजिए कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, जल्दी। वाह रे इंग्लिश वाह। विशाल वर्मा, विशाल वर्मा, विस्लारे 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 विस्लारे। x बराबर √18 प्लस √10, जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है रे बाबा? मैं तो कहूंगा रे बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है निकालना रे बाबा, बड़ा मुश्किल है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट सबका बताना,
सबका बताना है, सबका बताना है। कोई बताएगा कैसे करा किसी ने भी? विच इज द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, ये बताना है। अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन की बात करता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ, तो जो एक्स स्क्वायर है वो है 28 प्लस 2√180 है। ये इसको लिख सकते हैं 28 प्लस, चलो ठीक है इतना लिख दिया, ठीक है। और दूसरे वाले का स्क्वायर करें, वाई स्क्वायर 36 और 5 41 प्लस 2√180। और जेड स्क्वायर की बात करें तो 29 प्लस 2√180। और ये सोचो, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था बट मैंने किया तो मुझे मिला। अब मैं देखते ही बता सकता हूँ कौन सा बड़ा है। टी सबसे बड़ा है, उसके बाद वाई बड़ा है, और उसके बाद जेड, और उसके बाद एक्स। ये सीक्वेंस है, टी सबसे बड़ा है, एक्स सबसे छोटा है। बोलो भाई आनंद साहब, तरीका पता चला कि नहीं? एक ये वाला सवाल कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे सडन डायसिस में बन सकते थे वो सब करा रहा हूँ। तेरा मिलना है मुश्किल। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें देखना पड़ता है, जैसे कि 3/, ये पता है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है √3, और ये 2 का स्क्वायर है बेसिकली, या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये √3 और 2 का स्क्वायर है, माइनस √3 2 और इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो मित्र यहाँ पे कि ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1/a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा कर दूं, a प्लस बी से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये हो जाएगा। अगर मैं a प्लस बी से गुणा कर दूं तो मैंने वही किया, इसको a प्लस बी से गुणा कर दिया, यानी मैंने कितने से गुणा कर दिया? √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आपको पता है कि ये 3 और ऊपर √2 + 1 और नीचे a की क्यूब यानी 2 + 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा।
यानी ये कितना आ गया, ये आ गया दोस्त क्यूब रूट 2 प्लस 1। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ए का तो ये है ही नहीं, इधर जीरो आ जाएगा मान, बी का 1 और सी का भी 1। सवाल में a प्लस बी प्लस सी पूछ रहे हैं, 2 उत्तर आ गया, आ रहा था किसी का 2, सुभाषिस बैग 3 बता रहे हैं। बोलो भाई। अंकित सिंह, आपका नंबर अगर आ गया है और आप मिलने आ रहे हो तो सत्तू ने आपका नंबर ले लिया है, ये आपको मैसेज कर देंगे अभी हेलो हाय का। नहीं तो दुर्गा जी से करा दो, वो ज्यादा बेहतर है। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ऐसा एक सवाल होमवर्क में भी कर लेना, RW। ये सवाल कर लोगे। ये कह रहा है फाइंड रिलेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इतने, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको रेशनलाइज करना है, तो ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है, ये क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 1 है, और ये प्लस 1 का स्क्वायर है। तो हमें अगर इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1 से इसकी गुणा कर देंगे, ये इसका रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ये क्यूब रूट हट जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कब तक क्लास चलेगा, 6 बजे तक क्लास चलेगा, उससे पहले हंगामा नहीं। आज भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीजें आपने जानी होंगी। अच्छा लगा मुझे आपको पढ़ा के हो ना आप, तो बात ये है पढ़ा के। आप में से कितने सारे लड़के पढ़ा के आप जानते नहीं होगे, मैं जानता हूँ। ये सवाल जो बच्चा कर लेगा, आखिरी सवाल है आज का, समझ लो उसकी इज्जत अलग से बढ़ जाएगी। मेरे गांव में सब मुझे दुर्गा बुलाते हैं, मेरा नाम दुर्गेश है। हाँ, लोग तो बदतमीज होते हैं, बुलाएंगे आपको कुछ भी। ये वाला दोबारा से समझा दीजिए यस भाई, कुछ नहीं था, पिछले वाले सवाल का ही रीमेक था। तो पिछला वाला सवाल दोबारा समझेंगे, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बताइए।
देखो भाई, ये सवाल भी अपने आप में बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, और इस तरीके के सवालों को करने के लिए एक दिमाग की जरूरत होती है अक्सर। आप में से कितने लोगों के पास है वो दिमाग को ही बता सकता है मुझे। इसका रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा, बिना रेशनलाइजेशन के सवाल नहीं होगा भाई, इतना समझ लीजिए। सर रिप्लाई नहीं देते, सेविंदर तिवारी बोल रहा हूँ। अरे तिवारी, बदतमीज तिवारी, सब पे भारी। 12/3 + 2√2, या तो इसको एक साथ ले लेते हैं, किसी एक को तो एक साथ लेना पड़ेगा। 3 तिया 9 और 8 17 में से 5 जाएंगे तो 12, ठीक है। 3 + 2√2 एक तरफ कर लीजिए, और अब गुणा कर दीजिए 3 + 2√2 -√5। ऊपर भी जाएगा 3 + 2√2 -√5, ठीक है भाई। अब 12 ऊपर, ठीक है। 3 + 2√2 -√5 नीचे। इसका स्क्वायर 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 8 17। 17 में से वो 5 भी घटाना है तो 12, और 3 दूनी 6 दूनी 12√2। 12 कट गया दोस्त कॉमन लेके, ठीक है। तो अब √2 + 1 बच गया नीचे। तो ऊपर क्या करेंगे, √2 - 1 से फिर गुणा करेंगे, नीचे भी √2 - 1 से, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर √2 से गुणा करेंगे तो 3√2 + 4 -√10 -3 -2√2 + √5। तो आपने देखा कि 4 में से 3 गया 1, 3√2 में से √2 गया खाली √2 -√10 + √5, ये बच रहा है 1 + √2। केवल √10 माइनस का है, बाकी सब प्लस का है। ये उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये था। किसी और बच्चे ने किसी और का और तरीका लगाया है इसमें? किसी और बच्चे ने कोई और तरीका लगाया है इसमें? चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल, तब तक विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और रात को प्री का पेपर लेके आऊंगा। जो लोग अगले साल भी प्री देना चाहते हैं वो भी प्री का पैटर्न देखें एसएससी अभिनव मैथ्स चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। जो बच्चे किसी भी चीज़ में हेल्प की कह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इस नंबर पे मैसेज करें और फिर मुझे कल बताएं कि हाँ जी हमने इस नंबर पे मैसेज करके हेल्प मांगी, नहीं हुई, ठीक है। और जेन्युइन हेल्प मांगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद, बाय।